उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर अमित शाह नाराज। देवभूमि में लगातार बढ़ रही वारदातें, बढ़ती वारदातों से गृह मंत्री अमित शाह नाखुश। महिला अपराधों में पहले स्थान पर उत्तराखंड। शाह ने सीएम धामी को कड़े निर्देश दिए। आपको बताते चले कि आज अमित शाह के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये मुलाकात, जिसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि शाह सीएम धामी से नाराज हुए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर, उत्तराखंड की व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरीके से कड़े निर्देश भी दिए गए हैं कि 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर आदेश दिए हैं। सीएम धामी को दिल्ली तलब किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने की सीएम के साथ बैठक। मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर अमित शाह नाखुश नजर आए। बढ़ती वारदातों को लेकर के नाखुश अमित शाह ने सीएम धामी को कड़े निर्देश दिए। हमारे प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, जिस तरीके से इस बैठक की लगातार चर्चा चल रही थी और अब अमित शाह नाखुश नजर आए हैं उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और इस वक्त मैं देहरादून से नोएडा के रास्ते पे ही हूँ और मैं बताऊं कि जिस तरीके से देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, वहां पर लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। मेरी कई लोगों से वहां पर बातचीत हुई, मुलाकात हुई और ज्यादातर जो है लोग हैं वो उत्तराखंड में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और अमित शाह ने भी लगातार जो कानून व्यवस्था उत्तराखंड की बिगड़ती जा रही है, महिला अपराधों के मामले में सभी पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड जो है वो नंबर 1 पे पहुंच गया है। लगातार धामी साहब के 3 साल और 5 महीने के जो कार्यकाल हैं, उसमें जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, उसको लेकर अमित शाह जो है बहुत नाराज हैं। और आज राजधानी दिल्ली में जब गृह मंत्रालय में जो 3 नए कानून बनाए गए हैं, उनके कार्यान्वयन को लेकर धामी को बुलाया गया था। इसके अलावा डीजीपी को बुलाया गया था, मुख्य सचिव को बुलाया गया था, आईजीपी को बुलाया गया था, तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया गया था। और जब पुष्कर सिंह धामी के साथ अमित शाह ने बैठक ली और अमित शाह ने जब बातें करना शुरू किया, तो धामी और उनके अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि धामी एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे अभी तक वो जाने जा रहे हैं, लेकिन धामी जिन अधिकारियों से घिरे हुए हैं, जिन चाटुकारों से घिरे हुए हैं, जो अफसर हैं, वो धामी को चीजें बताते नहीं हैं, धामी तक चीजें पहुंचती नहीं हैं। और इसीलिए पुष्कर सिंह धामी को ऐसा लगता है कि उनके राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मगर ऐसा है नहीं। और इसीलिए अमित शाह ने एक तीखी टिप्पणी की। अमित शाह ने तल्ख तेवर दिखाए और धामी को साफ तौर पे कहा कि ये जो 3 नए कानून बनाए गए हैं, इनके अक्षरशः जो है उनको लागू किया जाए। यूसीसी के मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें तारीख पे तारीख लगातार दी जा रही है। सशक्त भू कानून के बारे में भी बातचीत हुई है और उत्तराखंड किस तरह से एक आध्यात्मिक राजधानी बन सकेगा, अमित शाह ने धामी को इस बारे में भी निर्देश दिए हैं। और जो हमारे जानकार सूत्र हैं वो बताते हैं कि अमित शाह का जो तेवर था वो आज बहुत तल्ख था और अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आड़े हाथों लिया है, जैसा कहा जाता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि पुष्कर सिंह धामी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के आसपास जो चांडाल और चाटुकार अफसरों की धमा चौकड़ी हो रखी है, वो धामी को चीजों को देखने से रोकती है। धामी की आंख नाक कान ये अफसर बन गए हैं और जो अफसर हैं वो लगातार धामी को तो उतना ही समझाते हैं, उतना ही बताते हैं जितना वो चाहते हैं कि धामी देखें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो छवि है उस पर प्रतिकूल और विपरीत असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार ये सरकार काम करती है। जब बीजेपी की हम बात करते हैं, यहाँ पर महिला अपराधों में भी उत्तराखंड को पहले स्थान पर देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को भी बड़ी तेजी के साथ उन्होंने उठाया और सीएम धामी को इस मुद्दे पर भी काफी खरी खोटी सुनाई अमित शाह ने। देखिए, मैं आपको 3 घटनाएं बताता हूँ। अंकिता भंडारी का एक हाई प्रोफाइल मामला है, जिसका अभी तक कोई भी समाधान, कोई भी फैसला बड़े तौर पे नहीं आया है। चिंटू पिंटू अपराधियों को, छोटे मोटे ड्राइवरों को और वो जो वहां गार्ड थे उनको जेल में भेजकर आपने सोचा कि जो उत्तराखंड की मातृ शक्ति, उत्तराखंड की बिटिया अंकिता भंडारी को न्याय मिल गया क्या? सबसे बड़ा सवाल है कि वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को पेश किया जाना था?
और अंकिता भंडारी ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी इज्जत गंवाना उसने बर्दाश्त नहीं किया। मुख्यमंत्री धामी और जो डीजीपी दीपम सेठ, राधा रतूड़ी जी जो मुख्य सचिव, सब लोग इस सवाल से कैसे बच सकते हैं? रातों रात बुलडोजर लेकर आपने जो क्राइम सीन है उसको खंडित कर दिया। आईएसबीटी में बस के भीतर नाबालिग से बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है, आपकी सरकार कहाँ है? एक नर्स के साथ बलात्कार हो रहा है, धामी जी आपकी सरकार कहाँ है? आपके जो तमाम नियम कायदे कानून है वो कहाँ है, किस जगह है, किसके लिए बनाए गए हैं? तो उत्तराखंड में और सभी पर्वतीय राज्यों में जो मातृ शक्ति हैं वो ज्यादा मेहनती होती हैं, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं समाज और प्रदेश की प्रगति में। लेकिन धामी साहब को जो किताबों में मौसम गुलाबी है जो दिखाया जा रहा है, वो अफसर आज जो अमित शाह के सामने बैठे उनकी एक नहीं चली, और जो भी उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी अमित शाह ने आड़े हाथों लिया। तो बड़ी खबर यह है कि आप दावे करते हो कि हम उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। साहब, हम उत्तराखंड में बाबा बद्री केदार हैं, तमाम जो तीर्थ क्षेत्र हैं, 4 धाम यात्रा होती है, हम देश विदेश की विंडो बनाएंगे। सवाल बड़ा है कि बढ़ते अपराध सभी निवेशकों को वहां आने से रोक रहे हैं ना। आपने कहा कि 3,30,000 करोड़ के एमओयू साइन हो गए, तो धामी जी बताएं कि कितने उद्योग धंधे लगे, कितना रोजगार का सृजन हुआ, कितनी नौकरियां दी गई। जहां हाथ डालो वहां घोटाला, चाहे पर्चा लीक घोटाला हो, है हर घर से नल जल घोटाला हो, और आप कहते हैं रोजगार, बेरोजगारी में उत्तराखंड दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। ना नौजवान संतुष्ट हैं, ना महिलाएं संतुष्ट हैं, ना जो है वो प्रॉपर रोजगार दिए जा रहे हैं, ना कानून व्यवस्था अच्छी है। सड़कों का इतना बुरा हाल है कि जो है हर महीने किसी बड़ी दुर्घटना की खबर आती है, 5-7 लोग मर जाते हैं। दुर्घटनाओं के मामले में भी सभी पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 पे है। तो भाई आप अच्छे किस चीज में हो? केवल बकैती करने में, केवल गाल बजाने में? अफसरों के द्वारा जो पीपीटी और प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं और धामी जी को दिखा दिए जाते हैं, तो धामी जी को लगता है कि वो नंबर 1 मुख्यमंत्री हो गए। और मैं बता दूं अभी भी अपने दर्शकों को कि अभी भी ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण नेता उत्तराखंड के हैं तो धामी जी की कुर्सी को खाने में लगे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली दरबार में दलील दी जा रही है कि साहब 4 बार तो राजपूत मुख्यमंत्री कह दिया। कैसे? त्रिवेंद्र सिंह रावत राजपूत, TSR वंश से मैं कहता हूँ, दूसरा तीरथ सिंह रावत राजपूत, तीसरा PhD 1 पुष्कर सिंह धामी 1, दूसरी बार PhD धामी, फिर बन गए धामी साहब चौथी बार। तो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री राजपूत रह लिया है। तो अब जो ब्राह्मण लॉबी है भारतीय जनता पार्टी के भीतर की, इसमें अनिल बलूनी सबसे आगे हैं, वो दिल्ली दरबार में पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि सैया देखो ऐसा है। अब ब्राह्मण नाराज हो रहे हैं, अब आपको ब्राह्मणों को मौका देना है। इन सब के बीच में, तमाम अंतर विरोधों के बीच में, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने इन अधिकारियों जो लफाज हैं, जो सोशेबाज हैं, जो मुख्यमंत्री को गलत जानकारी देते हैं, मुख्यमंत्री की छवि खराब करते हैं, अगर ऐसे अधिकारियों पे धामी ने नकेल नहीं कसी तो धामी के हाथ से ठीक वैसे ही चीजें निकल जाएंगी जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथ से निकली थी। ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि आज जब बैठक हुई है इसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे और यहाँ पर यूसीसी जिसकी चर्चा हम सुबह से कर रहे थे, हमारे कई सहयोगी सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने जानकारी दी कि आज की ये बैठक यूसीसी पे के इर्द गिर्द ही घूमती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है, हर बार कोई ना कोई एक दलील सामने रख दी जाती है। आज यूसीसी को लेकर के बिंदुओं पर कोई चर्चा हुई, उसको लेकर के तल्ख तेवर क्या अमित शाह के देखने को मिले, इसकी कोई जानकारी? ने सदन के भीतर कहा था कि उनकी सरकार यूसीसी लेकर आ रही है, और जब उत्तराखंड का नाम लिया और कहा कि उत्तराखंड में लागू होने वाला है, लेकिन जब हम पीछे देखेंगे तो 7 बार तारीखें मिल चुकी हैं। वो दामिनी पिक्चर का डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख सनी देओल कहता है। यहाँ पर उत्तराखंड के सनी देओल जो है वो पुष्कर सिंह धामी बने हुए हैं। उत्तराखंड में जब जब यूसीसी लागू होने की बात होती है तब तब मुसलमानों को टारगेट करने के नाम पर तमाम दावे किए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री का चरित्र ऐसा हो गया है, ऐसी उनकी छवि हो गई है कि यूसीसी यूसीसी चिल्लाएंगे, बार बार दोहराएंगे, यूसीसी लेकर आएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। तो यूसीसी लाएंगे, कब लाएंगे नहीं बताएंगे, तारीख का पता नहीं है, आता पता कुछ नहीं है। तो यूसीसी के नाम पर जो आप हवा क्रिएट कर रहे हो, और अब कहते जनवरी में आएगा, हालांकि तारीख नहीं बताई गई अभी भी। ये सब चीजें ऐसी है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो राजनीतिक जो कद है
उस कद के ऊपर बड़े बड़े सवाल खड़े करती है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो गलती त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की, जो गलती तीरथ सिंह रावत ने की, वो गलती पुष्कर सिंह धामी ना दोहराएं। पुष्कर सिंह धामी एक अच्छे इंसान हैं, हमारे मित्र हैं, और पुष्कर सिंह धामी चूंकि अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं एक मित्र होने के नाते, एक प्रबुद्ध पत्रकार होने के नाते धामी साहब को सलाह देना चाहता हूँ बिना मांगी। हालांकि सत्ता में जो बैठ जाता है उसको लगता है कि वही दिव्य पुरुष हो गया है, वो सर्वज्ञ है, मर्मज्ञ है, सब जानता है। लेकिन उसके बावजूद मैं धामी साहब को सलाह देना चाहता हूं कि अपने आसपास के जो चांडाल अधिकारी हैं, जो चाटुकार अधिकारी हैं, जो आपको गलत तस्वीर दिखाते हैं, जो आपसे सच छिपाते हैं, जो आपका चेहरा खराब करते हैं, जो आपकी सरकार की बदनामी करवाते हैं, ऐसे अधिकारियों से सावधान रहने की सख्त जरूरत है। और आज अमित शाह के सामने भी ऐसे ही कुछ हुआ। जब अधिकारी बात कर रहे थे तो आपस में कंट्राडिक्टरी जो बयान है वो सामने आए। चीफ सेक्रेटरी साहब कुछ और कह रही हैं, डीजीपी दीपम सेठ तो खैर भले आदमी बेचारे चुप रहते हैं, अब उनको भी लगता है कि अब डीजीपी बन गए हैं, तो जब तक है तब तक है, कार्यकाल पूरा करो, रिटायरमेंट हो और खत्म। तो बाकी जो अधिकारी हैं, एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, और इसके बावजूद जो उत्तराखंड सरकार से जुड़े हुए धामी साहब के जो पीआर मैनेजर्स हैं, वो पीछे से व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहे हैं कि देखिए धामी साहब ने आज फलानी शॉल जो है अमित शाह को भेंट की, अमित शाह ने मुस्कुरा के धामी जी को गले से लगा लिया। ऐसी ऐसी तस्वीरें आप पोर्ट्रे कर रहे हो। मेरा मानना है कि जो सच है वो सच सामने आना चाहिए, और जब तक आप बीमारी को स्वीकार नहीं करते तब तक बीमारी का इलाज संभव नहीं है। सौम्या, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए।